एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विजेता शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली। पॉली मीन्स एज यूजुअल मैनी। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे। पॉली मतलब होता है बहुत सारे। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी तो मैं आपको जो है एक शॉर्ट ट्रिक लर्न करने की बता रही हूँ कि न्यूक्लियोटाइड हम कैसे याद रखें, फिर हम समझेंगे भी सही कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब यहाँ होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। सिर्फ इतना आपको लर्न रखना है। ठीक है, वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो अभी बस मैं बताने ही वाली हूँ कि क्या मतलब है न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है, और चेन आपको पता है कि बहुत सारे जब पॉलीमर्स मिलते हैं तो एक चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें कुछ इस चीज़ के बारे में पढ़ना है जो हम बिल्कुल अननोन है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये किस चीज़ से कॉन्स्टिट्यूट है, तो ये जान लेते हैं। ये बना है हमारे डीएनए और आरएनए से। डीएनए और आरएनए से, पहली चीज़ तो ये। लेकिन अब बात ये आती है कि जो डीएनए आरएनए है इनमें ऐसे कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऐसे मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनती है। तो देखिए कौन कौन से वो जो है हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है हमारा नाइट्रोजिनस बेस पेयर, राइट। सेकेंड वन इज पेंटोस शुगर। थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेट। ठीक है, these are some 3 components by which DNA and RNA forms। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि DNA और RNA बने किन से हैं, ये 3 मेजर कंपोनेंट्स ही बने हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस पेयर का एक छोटा सा डायग्राम यानी कि एक शॉर्ट जो है डायग्रामिनेशंस के थ्रू आपको इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को समझाने का ट्राई करना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए नाइट्रोजनस बेस पेयर यानी कि मैंने यहाँ साइड में राइट हैंड साइड पर लिख दिया है बेस, यानी कि यहाँ किसकी बात हो रही है, नाइट्रोजनस बेस पेयर की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ बनाऊंगी पेंटोस शुगर को। किसको बनाऊंगी? पेंटोस शुगर को। तो देखिए पेंटोस शुगर का डायग्राम हम जानते हैं। पेंट मतलब क्या होता है? पेंट मतलब होता है 5। ठीक है, पेंट मतलब क्या होता है? 5 होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये पेंटोस शुगर का फॉर्मेशन कर दिया है। मैंने यहाँ पर क्या बना दी है? ये पेंटोस शुगर बना दी है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है और पेंटोस शुगर है ये कैसे हवा में लटके रहते हैं क्या? नहीं, ये एक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये एक बॉन्ड से अटैच होते हैं। उस बॉन्ड का नेम क्या है भाई? उस बॉन्ड का नेम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या है उस बॉन्ड का नेम? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस ही बॉन्ड के थ्रू हमारा जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है और हमारी जो पेंटोस शुगर है वो आपस में अटैच होते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बताऊं क्या कि नाइट्रोजनस बेस पेयर और पेंटोस शुगर ये जब मिल जाते हैं, ठीक है, तो इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? जब व्हेनेवर दे गेट अटैच्ड टू ईच अदर, सो अ यूनिट इज फॉर्म, दैट यूनिट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। उस यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, किस चीज़ की बात कर रही हूँ यहाँ पर? न्यूक्लियोसाइड मतलब कौन कौन होने चाहिए? नाइट्रोजनस बेस पेयर और आपकी पेंटोस शुगर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर जब बेस पेयर और जब बेस पेयर और पेंटोस शुगर आपस में अटैच हो चुके हैं तो अब कौन सा ग्रुप बचा है आपका? कौन सा मेजर कंपोनेंट बचा है आपका? फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर इसी तरीके से फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है, लेकिन ये जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है ये भी एक बॉन्ड से अटैच होता है। ठीक है, तो उस बॉन्ड का नेम है फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। क्या नेम है उस बॉन्ड का? फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। तो बेटा क्वेश्चन जो है कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि पेंटोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप से कौन से बॉन्ड से अटैच है, या फिर ये पूछ लिया कि आपकी जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो शुगर से कौन से बॉन्ड से अटैच है। तो यू ऑलवेज रिमेंबर्स दीज 2 बॉन्ड, क्योंकि यही बॉन्ड जो है आपस में कनेक्शन करके रखते हैं, अटैचमेंट देते हैं किनको? हमारे मेजर 3 कंपोनेंट्स को। कौन से 3 मेजर कंपोनेंट्स को? नाइट्रोजनस बेस पेयर, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो आपको अब ये स्ट्रक्चर में आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी स्ट्रक्चर को जब ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं, कौन से तीनों स्ट्रक्चर? इन दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे थे? न्यूक्लियोसाइड कह रहे थे। अब जब ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम दे देते हैं भाई? न्यूक्लियोटाइड नाम दे देते हैं।
तो अब आपके दिमाग में चीज़ें आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी कि वाई आई रोट दीज टू टर्म्स, मैंने ये टर्म्स यहाँ क्यों लिखी हैं आपको समझाने के लिए, और मैंने अब आपको एक्सप्लेन भी किया क्या कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और फॉस्फेट क्या होता है। बात समझ में आ रही है? जब यहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स आपस में अटैच हो जाएंगे तो वही आपका न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। लेकिन अगर आपकी नाइट्रोजनस बेस पेयर प्लस पेंटोस शुगर अटैच है तो वो स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ नाइट्रोजनस बेस पेयर की। नाइट्रोजनस बेस पेयर बेसिकली यहाँ पर 2 पार्ट्स में या फर्दरली डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, पहला जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है उसे हम कहते हैं प्यूरीन एंड अनदर वन इज पायरिमिडीन। प्यूरीन एंड पिरामिडीन ये दो जो हैं हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। प्यूरीन के अंदर आते हैं हमारे सब नाइट्रोजनस बेस पेयर, जैसे कि मैं कह सकती हूँ कौन सा, एडेनिन एंड गुआनिन। एंड पिरामिडीन की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी देखा जाए तो सिर्फ 2 ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के दिमाग में, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगी पहले। यहाँ पे कौन सा आपका साइटोसिन एंड थाइमिन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर डिफरेंस तब आता है जब यहाँ पे आरएनए और डीएनए का केस हो। आरएनए डीएनए का कैसा केस हो? जब यहाँ पर थाइमिन प्रेजेंट है तो इट मीन्स ये डीएनए का नाइट्रोजनस बेस पेयर है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर थाइमिन की जगह यूरेसिल लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ? यूरेसिल, तो ये जो यूरेसिल है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है आपके आरएनए में। तो यहाँ पर जब भी बात आती है किसके, आरएनए की, तो थाइमिन रिप्लेस हो जाता है और उसके प्लेस पर यूरेसिल जो है आ जाता है। और अगर बात आती है किसके, डीएनए की, तो यूरेसिल वहाँ पर वैसे ही नहीं होता, थाइमिन जो है नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये हैं आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है वो किस तरीके से बनती है और कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर जो हैं वो आपस में इंटरलिंक करते हैं, किस बॉन्ड से। तो अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है। हमने ये तो जान लिया है कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, कौन कौन मेजर कंपोनेंट से जो है वो बना होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नाइट्रोजनस जो बेस पेयर है, जैसे कि मैंने आपको सीक्वेंस बताया कि प्यूरीन में जो है एडेनिन और गुआनिन आपस में जुड़े होंगे, यहाँ पर अटैचमेंट किसी और बेसिस पर होते हैं। लेकिन जब हमने बात करी थी कि प्यूरीन में कौन कौन से जो है नाइट्रोजनस बेस पेयर आएंगे तो वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अटैचमेंट तो हम ये मानेंगे कि एडेनिन जो है वो थाइमिन से अटैच होगा और जो यहाँ पे गुआनिन है वो साइटोसिन से अटैच होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस पेयर बनाए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ए मतलब है यहाँ पर एडेनिन, टी मतलब है यहाँ पर थाइमिन, ठीक है, जी मतलब है गुआनिन और सी मतलब है साइटोसिन। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है, एडेनिन जो है थाइमिन के साथ में जो है अटैच होगा और गुआनिन साइटोसिन के साथ में अटैच होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जब ए यानी कि एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है इसको मैंने टी से अटैच किया है, तो मैंने बिल्कुल सही किया है। मैंने सिर्फ अपोजिट में मुझे क्या करना है, इनको अटैच करना है। चाहे अगर ए टी से अटैच होगा तो टी ए से अटैच होगा, जी अगर सी से अटैच है तो सी जी से अटैच होगा। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजनस बेस पेयर मैंने लिख दिया है, पेंटोस शुगर मैंने अब बना दी है। यहाँ पर ये दोनों किस चीज़ से अटैच है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच है। यहाँ पर जो पेंटोस शुगर है वो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है, किस बॉन्ड से अटैच है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर आपको मैंने एक सीरीज लिख के दी है 5' to 3', मैंने नंबरिंग करी है 1', 2', 3', 4' एंड 5'। तो मैंने आपको यहाँ पर ये नंबरिंग बताई और इस नंबरिंग से मैं आपको ये सीक्वेंस बता रही हूँ कि 5' जो है तो अल्टीमेटली देखिए एक्सट्रीमली यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, उसको हमने नंबर दिया है 5 और वहाँ पर जाइए बिल्कुल एंड में, क्या यहाँ पर आपको कोई फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है? नहीं, आपको सिर्फ वहाँ पर 3' राइट एक्सट्रीम राइट साइड पर देखिए कि आपको 3' दिखाई दे रहा है, ना ही उससे कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो यानी कि इससे हम क्या समझेंगे कि जो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें जो फर्स्ट हमारा जो चेन फॉलो कर रहा है रूल वो क्या है, 5' to 3'। इसी तरीके से क्योंकि अगर वहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता ना तो हम 5' to 5' ही लिखते हैं। ठीक है, या अगर वहाँ पर जो है अगर कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता तो हम 3' to 3' लिखते। लेकिन क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है क्या तो फॉस्फेट ग्रुप होगा या फिर होगा ही नहीं। ठीक है, तभी तो हमारे पास में सीक्वेंस आएगा ना। तो हमने इसी तरीके से क्या करा है, देखिए 3' वाले को फॉस्फेट ग्रुप से अटैच किया है। कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है ना। देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या बन गया हमारा, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब यही न्यूक्लियोटाइड जब 3 वाले डैश से वापस अटैच होगा तो एक चेन बनेगी, फिर वापस से 3' जो है वापस फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होगा तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगी, फिर दूसरी न्यूक्लियोटाइड बनेगी। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगी, आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी।
लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो एडेनिन और थाइमीन है या जो यहाँ पे गुआनिन साइटोसिन है, ये कौन से वाले बॉन्ड से अटैच होंगे? तो हाँ, इनके लिए कोई अटरम शटरम नाम नहीं दिए हैं साइंटिस्टों ने या किसी ने भी, मैंने तो दिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या नाम दिया गया है, यहाँ पर नाम दिया गया है उस चीज़ को हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम दिया गया है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि एडेनिन चाहे थाइमीन से अटैच हो या थाइमीन एडेनिन से अटैच हो, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर आएंगे। देखिए मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे दोनों के बीच में? सिर्फ और सिर्फ 2 मात्र। ठीक है, लेकिन केस अगर गुआनिन और साइटोसिन का है तो यहाँ पर 3 मेजर क्या आएंगे? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे। कितने आएंगे? 3। तो देखिए मैंने गुआनिन को साइटोसिन से जब अटैच किया है तो मैंने यहाँ पर 3 जो है क्या बनाए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं। सेम केस जब मैंने साइटोसिन को गुआनिन से अटैच किया है तो मैंने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं। तो आपको ये चीज़ तो हमेशा याद रखनी ही रखनी है। इट डजेंट मैटर आपको एग्जाम में देंगे कि भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना के दो, नहीं देंगे, पर इन केस अगर आपको बोल दिया कि बना दीजिए, चलो हमारी इच्छा है आप बना दीजिए, ठीक है, तो आपको यही रूल फॉलो करना है। आपको क्या रूल फॉलो करना है? आपको मैंने इसीलिए ये चीज़ बताई है। और आपको यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है 3' to 5' तो बिल्कुल सही है, 3' और लास्ट में देखिए क्या ग्रुप आ रहा है हमारा? फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है। जब लास्ट में P आ रहा है तो P क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका 5' रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस फॉलो होगा, लेकिन ऊपर जो है क्या सीक्वेंस फॉलो होगा? आपका 5' to 3'। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है और थोड़ी बातें जो है इससे रिलेटेड बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।